सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा के पक्ष में प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जोल, पलाही, खैरी, कक्कड़, उटपुर, उहल, पटनौर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान 1 दर्जन युवा और अन्य लोगों ने भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पलाही में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर जिला के गौरव को कलंकित करने वाले के खिलाफ सुजानपुर के प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा मैदान में हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा के साथ पूरी कांग्रेस सरकार खड़ी है। उन्होंने कहा कि बिके हुए विधायक राजेंद्र राणा ने अपना ईमान बेचा है और कई बार पार्टी बदल बदल कर लोगों को वोट लेते रहे हैं, लेकिन इस बार सत्य और झूठ की लड़ाई है जिसमें सत्य की जीत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 15 महीनों के कार्यकाल में कई उपलब्धियां दर्ज की हैं। सुक्खू ने कहा कि 1500 रुपए की पेंशन महिलाओं को देने की बात की गई तो भाजपा पेंशन को रुकवाने चली गई। उन्होंने दावा किया कि अगले 3.5 साल जनता की सेवा में काम करेंगे और हिमाचल देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। देखिए, जयराम ठाकुर जी एक फ्लॉप डायरेक्टर है। उन्होंने पहली फिल्म बनाई रिवाज बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी 25 पर पहुंच गई। दूसरी फिल्म बनाई उन्होंने ऑपरेशन लोटस, भारतीय जनता पार्टी फिर 25 पर टिकी रही। तीसरी फिल्म बनाई उन्होंने कंगना मंडी के अंगना, अब उसकी शूटिंग की डेट उन्होंने फिक्स की हुई है। बेचारी हर जगह जा रहे हैं और हमारे को बोल रहे हैं कि फिल्म फिर 15 महीने में हमारी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई है। क्या कोई कभी सोच सकता था कि विधवाओं की बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और हॉस्टल का खर्चा 27 साल तक की उम्र में इस दूसरे बजट में 15 महीने की सरकार लेकर आएगी? क्या कभी कोई सोच सकता था जिन बच्चों की माता नहीं है, पिता नहीं है, उन बच्चों की पालन पोषण का खर्चा कानून के द्वारा 27 साल तक सरकार लेके आ रहेगी? क्या कभी कोई सोच सकता था जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 1500 रुपया पेंशन कब मिलेगी, जब हमने 18 साल से ऊपर की महिला को 1500 रुपया हर महीने पेंशन देने की बात की और साल का 18,000 रुपया देने की बात की, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस बचा है, तो अब उस पेंशन को रुकवाने चले गए। क्या कोई कभी सोच सकता था कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की सुविधा हिमाचल प्रदेश की 15 महीने की सरकार देगी? क्या कभी कोई सोच सकता था वही अधिकारी थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम से 9,000 जो हमारे रिटायर्ड कर्मचारी उनको फ़ायदा हो रहा है, जिनको 2700 रुपये से 30,000 रुपये मिलती थी, ये जनता तय करेगी 1 जून को। और ये फिल्म नहीं है, ये जनसेवक के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। मैं दावे के साथ चलता हूँ कि 3.5 साल और जनता की सेवा में काम करेंगे और जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं उसका पार्ट 2 2027 में आएगा, जब हिमाचल आत्मनिर्भर होकर हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बने। बिके हुए विधायक जो यहाँ से राजेंद्र राणा जी है, उन्होंने अपने ईमान को बेचा है। हमने एक स्वच्छ छवि के कैप्टन रंजीत राणा जी को यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। 10 साल में वो कई बार बदल कर पार्टी बदल कर वोट लेते आए हैं। इस बार का चुनाव ईमानदारी और बेईमानी के बीच, सत्य और झूठ के बीच होगा। मैं रंजीत जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने बड़े स्पष्टता से कहा है कि मैं ये चुनाव इसलिए लड़ रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जो दागदार है और एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिमाचल के गौरव को कलंकित किया है, हमीरपुर जिला के गौरव को कलंकित किया है, इस सिलसिले से मैं उसके खिलाफ पूरी जोर से ये चुनाव लड़ रहा हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सुजानपुर की जितनी भी समस्याएं हैं, मेरा अपना जिला है, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा जी यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि इस बार सुजानपुर के लोग, क्योंकि 3.5 साल हमारी सरकार है, रंजीत राणा जी के पक्ष